आदाब, महाराष्ट्र न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह खौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने तेजस्वी यादव को बनाया तनकीद का निशाना। कहा, आरजेडी लीडर को खुद एहसास है कि वो बिहार में हुकूमत नहीं बना सकते। पुणे में रन फॉर यूनिटी का किया गया एहतमाम। प्रोग्राम में मरकजी वजीर मुरलीधर मोहुल और दीगर कायदीन ने की शिरकत। मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खवातीन वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। मुंबई में हुई बारिश, नशीबी इलाकों और सड़कों पर पानी जमा। ट्रैफिक में पड़ा खलल। महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि तेजस्वी यादव ने कम से कम 25 लोगों से वादा किया है कि वो उन्हें नायब वजीर आला बनाएंगे। इन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव जानते हैं कि वो मुंतखब नहीं होंगे और वही लोग ऐसे वादे करते हैं जो मुंतखब नहीं होते हैं। तेजस्वी यादव जी ने कम से कम 25 लोगों को ये वादा किया है कि आपको डिप्टी सीएम बनाएंगे, क्योंकि तेजस्वी जी को ये पता है कि वो चुनकर नहीं आने वाले हैं। जो चुनकर नहीं आने वाले होते हैं वो इस प्रकार से वादे करते हैं। जो चुनकर आने वाले होते हैं उनको ये पता होता है कि आपको यथार्थ का सामना करने वाला है। जनता से आप झूठ नहीं बोल सकते, अपने साथियों से आप झूठ नहीं बोल सकते, इसलिए वो कभी इस प्रकार के वादे नहीं करते। तो तेजस्वी जी का तो बस चले तो 25 उप मुख्यमंत्री बनाए या सबको उप मुख्यमंत्री बना दे। प्रियंका जी केवल इस बात का जवाब दे, MY पॉलिटिक्स का अर्थ क्या होता है? क्या इंक्लूसिव पॉलिटिक्स है या डिविजिव पॉलिटिक्स है? अरे डिविजिव पॉलिटिक्स के ऊपर ही तो आप अपनी पूरी राजनीतिक वहां बिखर कर बैठे, बिछा कर बैठे, और आप ये क्या बात कर रहे हो? सबसे ज्यादा डिविजिव पॉलिटिक्स। वजीर आजम मोदी के आज बिहार के दौरे पर महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि वजीर आजम मोदी बिहार के लोगों के दिल में रहते हैं और ये बहुत ही गहरा रिश्ता है। लोग बिहार में वजीर आजम का शानदार इस्तकबाल कर रहे हैं। मोदी जी के दिल में बिहार है और बिहारियों के दिल में मोदी जी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो रिश्ता है, ये रिश्ता बहुत गहरा रिश्ता है और प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा स्वागत आज बिहार में और पटना में होगा। देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल की यौम पैदाइश के जिमन में महाराष्ट्र के पुणे में रन फॉर यूनिटी का एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम में मरकजी वजीर मुरलीधर मोहुल, महाराष्ट्र के वजीर चंद्रकांत पाटिल और साबिक हिंदुस्तानी क्रिकेटर और बीजेपी लीडर केदार जाधव और अवाम की बड़ी तादाद ने तकरीब में शिरकत की और इस मौके पर कायदीन ने इत्तेहाद और कौमी यकजहती के पैगाम को उजागर किया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनकी जो कल्पना थी, संकल्पना थी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो जयंती होती है हर साल, उस अवसर पर पूरे देश में राष्ट्रीय एकता दौड़ का आयोजन किया जाता है और इस साल तो 150वां साल है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती का। तो इसी अवसर पर पुणे में भी हमने इस साल से ये राष्ट्रीय एकता दौड़ शुरू करी है, रन फॉर यूनिटी। पुणे रन फॉर यूनिटी के नाम से आज तकरीबन 21,000 रनर्स इसमें शामिल हुए हैं। उसका भी एक एक करके शुरुआत हो रही है। पहला जो 21 किलोमीटर का मैराथन था उसका फ्लैग ऑफ हो गया, अभी बाद में 10 आएगा, उसके बाद 5 आएगा, 1 आएगा। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा रिस्पांस पुणेगर्स जो है हमारे, उन्होंने इसको दिया है। प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि 2047 को हमें विकसित भारत का हमने जो संकल्प किया है, तो उसके लिए विकसित भारत यानी कि उसमें फिट इंडिया यानी कि तंदुरुस्त हमारे युवा, ये भी हमारे लिए एक बड़ा उसमें योगदान रहेगा कि इस संकल्पना को लेकर भी हमें वहाँ पे आगे चलना है।
तो सबसे पहले तो मैं बताऊंगा, जैसे मुरली अन्ना ने अभी आपको बताया कि माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच से ये और एक प्रोग्राम बाहर आया है, रन फॉर यूनिटी। हमारे जो बहुत लोह पुरुष जो हम सब कहते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनकी 150वीं जयंती के अवसर पर आज ये पुणे में राष्ट्रीय एकता दौड़ का आयोजन हुआ है। और मुरली अन्ना भी मुझे लगता है मोदी जी के ही नक्शे कदम पे चल रहे हैं, सबको साथ में लेके चलते हैं। और युवाओं की तरफ बहुत सारा उनका हमेशा से एक विजन रहता है युवाओं के लिए, क्योंकि उनको पता है कि इस देश के युवाओं में क्या काबिलियत है। और अगर ये सारे युवा एक साथ एक उद्देश्य की तरफ चलेंगे तो क्या अचीव कर सकते हैं एज अ कंट्री। और मुझे लगता है उसी से चल के ये रन फॉर यूनिटी आज सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जयंती पे निकली है ये योजना। और मुझे लगता है ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगी आगे जाके। हिंदुस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान मुंबई में खवातीन वर्ल्ड कप फाइनल खेला जा रहा है और इस जिम्मन में ट्रैफिक पुलिस ने डीवाई पाटिल स्टेडियम के अतराफ खुसूसी इंतजाम किए हैं। ट्रैफिक के डिप्टी कमिश्नर तिरुपति काकड़े ने कहा कि खवातीन वर्ल्ड कप के सिलसिले में पुलिस की भारी टीम को तैनात किया गया है ताकि ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखा जा सके, अवाम और शायकीन को कोई परेशानी न हो। आज डीवाई पाटिल स्टेडियम पे वुमेन्स वर्ल्ड कप का फाइनल मैच खेला जा रहा है। इसके संदर्भ में वाहतुक विभाग की तरफ से एक डीसीपी, एक एसीपी, 16 पीआई, तकरीबन 16 एपीआई, पीएसआई, 144 कांस्टेबल्स और 60 जो है वार्डन तैनात किए गए हैं। इनकी मदद के लिए एक हाइड्रा, जो कि वाहन अगर कोई क्षतिग्रस्त होता है, कोई बंद पड़ता है, तो उसके लिए एक हाइड्रा का इंतजाम किया है। साथ में 4 टोइंग व्हीकल ये है जो 4 व्हीलर को टो कर सके ताकि रोड पे कोई पार्किंग ना करे। और 2 व्हीलर टोइंग के लिए 2 टोइंग व्हीकल्स यहाँ पे रखी गई है। मैच के संदर्भ में बहुत ही लिमिटेड पार्किंग फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है। फिर भी तुलसी मैदान, तांडेल मैदान, भीमा शंकर, उसके साथ साथ वंडर पार्क, यशवंतराव चौहान और सेक्टर 15 का एनएमएमसी का पार्किंग प्लेस उपलब्ध कराया गया है। लिमिटेड पार्किंग है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें ताकि कोई प्रेशर पार्किंग प्लेसेस पे ना आए। और रास्ते पे जो स्टेडियम के सामने से जो सर्विस रोड जाता है, वहाँ पे वाहनों के आवाजाही के लिए रोक लगा। मुंबई में बारिश हुई है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाइस सड़कों पर ट्रैफिक की रफ्तार सुस्त देखी जा रही है, जबकि डीवाई पाटिल स्टेडियम के बाहर भी बारिश का सिलसिला जारी है, जहां खवातीन वर्ल्ड कप का फाइनल मैच हिंदुस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान हो रहा है। खवातीन वर्ल्ड कप फाइनल के बारे में शिवसेना यूबीटी के लीडर आनंद दुबे ने कहा कि आज वर्ल्ड कप का फाइनल है, हम हिंदुस्तानी खवातीन की टीम को नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हैं। इन्होंने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि हिंदुस्तान हरमनप्रीत कौर की क़ियादत में वर्ल्ड कप जीतेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। जिस प्रकार विश्व कप का फाइनल आज है नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में, और हमारी भारतीय टीम और साउथ अफ्रीका टीम के बीच में मैच होना है, सबसे पहले तो हम भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और हरमन कौर जी के नेतृत्व में आज इंडिया टीम वर्ल्ड कप जीते, क्योंकि 2 बार हम असफल रह चुके हैं। फाइनल में पहुंचे 2005 में, एक बार पहुंचे, एक बार 2017 में पहुंचे। लेकिन फिर एक चीज याद आती है कि 2 अप्रैल का वो दिन 2011 जब महेंद्र सिंह धोनी ने छक्का लगाकर श्रीलंका के खिलाफ हमें दूसरा वर्ल्ड कप जिताया था। तो आज लगता है कि आज 2 नवंबर है, तो ये 2 तारीख थोड़ा हमारे लिए लकी है। ऐसा लगता है कि आज हम जीतेंगे। और जब से विश्व क्रिकेट में महिलाओं ने अच्छा प्रदर्शन शुरू किया है, पूरे देश पूरी दुनिया की आज नजर है, और खास करके मुंबई घर में, और एक भी टिकट्स नहीं मिल रहे हैं, सारे टिकट सोल्ड आउट हैं। बहुत खुशी की बात है कि क्रिकेट हमारे देश में सबसे ज्यादा लोकप्रिय वाला खेल है, और हमें आज पूरा विश्वास है कि आज हम साउथ अफ्रीका को हराएंगे और हरमनप्रीत कौर जी के नेतृत्व में एक बार विश्व कप उठाने का हमारे देश की महिलाओं को, बच्चियों को मौका मिलेगा, और हमारे देश के लिए गौरवपूर्ण समय होगा। इसीलिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि अच्छा खेलें, बढ़िया खेलें, और साथ में इंद्र देवता को निवेदन करेंगे कि आज बरसात न हो, क्योंकि हल्की हल्की फुल्की बरसातें मुंबई और एमएमआर रीजन में हो रही हैं। तो एक अच्छा मैच हो, दर्शकों में बहुत ज्यादा उत्साह है, हम सब में उत्साह है
कि आज हमारे देश की शान बढ़ने वाली है और बहुत अच्छा खेला है हमारी बच्चियों ने। तो हमें पूरा विश्वास है कि आज जो भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में महिला क्रिकेट टीम का वर्ल्ड कप फाइनल नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में होगा, उसमें हम अच्छा खेलें, जीतें और वर्ल्ड कप उठाने का मौका देश को मिले। तो यही मुंबई में श्री सत्या साई रन फॉर यूनिटी का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में मारूफ अदाकार दिलीप जोशी और आवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की और इस मौके पर दिलीप जोशी ने कहा कि आज के दौर में इत्तेहाद और भाईचारा सबसे ज्यादा जरूरी है। आज का दिन भारत के लिए एक बहुत ही खुशी का और महत्वपूर्ण दिन है। श्री सत्य साई यूनिटी रन एंड राइड के इस अवसर पर भारत सरकार खेल मंत्रालय की ओर से यहाँ उपस्थित होकर और फिट इंडिया का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग बनने के कारण हम सब बहुत उत्साहित हैं। और मैं आज यहाँ भाग लेने के लिए हमारे इतने सारे साथी जो कि रन में भी आए हैं, साइकिलिंग के लिए भी आए हैं, उन सब का मैं बधाई देना चाहता हूँ, उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। कल भारत सरकार के खेल मंत्रालय ने मुंबई में नेशनल वेलनेस एंड फिटनेस कॉन्क्लेव का आयोजन किया था, जिसमें देश के बड़े बड़े कलाकारों ने और स्पोर्ट्स के आइकन्स ने आकर के उसमें भाग लिया और फिटनेस के महत्व को समझाया। माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर फिट इंडिया कैंपेन आज पूरे देश में ये संदेश लेके जाना चाहता है कि फिटनेस हम सबकी जिंदगी का हिस्सा है और खेल स्पोर्ट्स हमारे कल्चर में, हमारी संस्कृति में, हमारे रोजमर्रा के हिस्से का पार्ट, हमारा रोजमर्रा का हिस्सा होना चाहिए। और मुझे इसी बात को कहते हुए बहुत प्रसन्नता है कि श्री सत्य साई सेवा संगठन ने ये आयोजन पूरे देश में वो कई जगहों पर कर रहे हैं, आज मुंबई में किया है। मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आज मैं यहाँ उपस्थित हूँ ये स्पिरिट ऑफ यूनिटी मैराथन यहाँ जो आयोजन किया गया है यहाँ पे बैंड्रा में, और आप जैसे देख रहे हैं कि आज संडे है, सुबह सुबह करीब 6 बजे 3 से 3,500 लोग यहाँ आ गए हैं एंड दे आर ऑल रनिंग फॉर द स्पिरिट ऑफ यूनिटी, जो कि बहुत ही आज के ज़माने में बहुत ही ज़रूरी है कि हम सब एकजुट होकर के रहें, एकजुट होकर के एक साथ मिलजुल कर रहें। तो उसी को लेकर के, और जो आज का स्लोगन है कि लव ऑल एंड सर्व ऑल, तो बस ये हम सब की जिंदगी में ये स्लोगन हमेशा रहे और इसी तरह का जीवन हम जिए, यही सबसे साबिक डिप्टी मेयर सैयद रहीम, कारपोरेटर फारूक और कारपोरेटर नजीब शेख ने नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली है और इसके बाद जालना में कांग्रेस मजबूत होती नजर आ रही है। साबिक सब डिविजनल सदर सैयद रहीम ने कहा कि अब तक शहर में कांग्रेस को कमजोर करने की कोशिश की गई, लेकिन अब इसे मजबूत करने की कोशिश की जाएगी। इन्होंने कहा कि आइंदा इंतखाबात में तमाम बरादरियों को इंसाफ फराहम किया जाएगा और तमाम बरादरियों के उम्मीदवारों की जीत को यकीनी बनाया जाएगा। सैयद रहीम ने कहा कि पहला मेयर कांग्रेस पार्टी से होगा और पार्टी जो भी हुक्म देगी उस पर सख्ती से अमल किया जाएगा। यहाँ के खासदार हमारे कल्याण काळे साहब, इनके और राजापुर देशमुख जिलाध्यक्ष, इनके नेतृत्व में जो हमने प्रवेश किया है, हम जालना में कांग्रेस को काफी अच्छी तरीके से बढ़ाना चाहते हैं। कांग्रेस के साथ जो अब तक के जो घटाने का काम हुआ एक दूसरे को, अब कांग्रेस को बढ़ाने के लिए हमको जो भी जैसा भी काम करना है, जो तरीके से काम करना है, जो वार्ड में जो भी कैंडिडेट है हमारा, चाहे किसी भी धर्म का रहो, किसी भी कास्ट का रहो, हम सभी के लिए आगे आकर एकजुट होकर काम करने के लिए तैयार है। अगर हमको पार्टी की जो जिम्मेदारी दी हमारे खासदार कल्याण काळे साहब ने, जिलाध्यक्ष ने, हमारे आली जनाब अब्दुल रशीद पहलवान साहब ने, जिन्होंने हमारे ऊपर जो भी जिम्मेदारी देंगे, हम सब मिलकर बखूबी हमारे साथ सभी ने जो प्रवेश किया, मेरे दोस्त एडवोकेट फारूक साहब, नगर सेवक, माजी नगर सेवक नजीब सर, हम सब मिलकर इंशाल्लाह हमारे से जितना हुआ हर वार्ड में, हर समाज के लिए, हर जगह हम खड़े रहेंगे। जहाँ जिसको जैसी जरूरत रहेगी उस तरीके के हम काम को अंजाम देंगे और कांग्रेस को बढ़ाने का अच्छे तरीके से काम करेंगे। आने वाला महर इंशाल्लाह हम हर समाज को लेकर जुड़कर जो काम करेंगे, तो इंशाल्लाह हमारा महर जो तो कांग्रेस का ही रहेगा। यहाँ पर सभी कैंडिडेट यहाँ पर सबके लिए मेहनत की जाएगी। कल्याण काळे साहब ने जो आदेश दिए वो आदेश के हिसाब से हम काम करेंगे और बिल्कुल कांग्रेस का महापौर।
वंचित बहुजन अघाड़ी ने नांदेड़ में बल्दियाती इंतखाबात के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं और पार्टी के नौजवान लीडर और कौमी सदर एडवोकेट प्रकाश अम्बेडकर के फर्जंद ने 3 रोजा नांदेड़ दौरे के जरिए मुख्तलिफ अवामी प्रोग्राम्स को मुनक्किद करते हुए बल्दियाती मुहिम का आगाज किया। लेबर कॉलोनी वार्ड नंबर 7 में मुनक्किद किए गए एक अवामी जलसे में हजारों की तादाद में अवाम ने शिरकत की और इस जलसे का एहतमाम मुतवक्को उम्मीदवार सैयद जानी और उनकी टीम ने किया था। इस जलसे से सजात अम्बेडकर ने कहा कि वंचित बहुजन अघाड़ी बल्दियाती इंतखाबात में पूरी ताकत के साथ हिस्सा ले रही है ताकि पसमानदा तबकात और अक़लियतों को उनके जायज हुकूक दिलाए जा सके। और अगर ये मान लो कि कल को अगर अशोक चौहान के चले चपाटे और भाजपा के जैसे संघीवादी सत्ता में आ गए तो मैं पूछना चाहता हूं, यहां पर बुलडोजर चलने से अगर रोकना है दिल पे हाथ रख के बोलो, इस प्रशासन के सामने, पुलिस बंदोबस्त के सामने आपके बस्तियों पे चलने वाले बुलडोजर को रोकने का दम, खम, काबिलियत सिवाय अंबेडकरवादी के किसी में है क्या? अगर वो बुलडोजर को रोकने की ताकत किसी में है तो वंचित बहुजन अघाड़ी के लीडरों में है, काबिलियत लीडरों में है। आज हम उन चीज़ों का सामना कर सकते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे साथ आज तक जो धोखा हुआ है, जो फसावत हुई है, हमें जो फंसाया गया है, बहलाया गया है, ये रोकने का हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका है और वो तरीका मतलब हमारे कौम में से, हमारे समाज में से, हमारे बस्ती में से, हमारे मोहल्ले में से और हमारे इस पार्टी से ज्यादा लोग चुना के लाए। कुछ भी हो जाए ये लोग आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, ये आप लिख के लाना, ये मैं आपके सामने बोलना चाहता हूं। फिल्म अदाकार वो सुपरस्टार शाहरुख खान की आज यौम पैदाइश है। शाहरुख खान के मद्दाहों की बड़ी तादाद उनके रिहाइशगाह के बाहर जमा हुई और अहमदाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले शाहरुख खान के मद्दाह ने कहा कि मैं यहाँ शाहरुख भाई की एक झलक देखने आया हूँ और मैं गुज़िश्ता कई सालों से उनका मद्दाह हूँ और मुझे उनकी फिल्में बहुत पसंद हैं। मेरा नाम साहिल, मैं नागपुर से आया एक्चुअली, खास करके बर्थडे के लिए हर साल आता हूँ। जैसे कि पिछले साल तो नहीं आ पाए थे सर, बट इस साल कहा गया है, ट्विटर पे ट्वीट किया था सर आने वाले करके इस साल, तो इसीलिए हम कल रात से यहीं पे वेट करे। कल रात में भी हम जो है बर्थडे के लिए हम 12 बजे से वेट करे थे, लेकिन सर नहीं आए थे। मतलब अपडेट आया कि सर नहीं आए अभी, सो माइट भी आज आने वाले हैं सर, जैसे कि अपडेट आया है हमें। इसीलिए सब जो है तैयारी में हम जूझे हुए हैं। तो लास्ट ईयर की जो है नहीं हो पाया था प्रॉपरली सेलिब्रेट, तो इस साल बराबर सेलिब्रेट करेंगे सर। बालकनी में आएंगे सर ये साल, और भी कई लोग आए हमारे तरफ से। जैसे मैं तो नागपुर से आया, और भी कई लोग लोकेशन से कई लोग आए हैं। मतलब अहमदाबाद से। क्या कहेंगे शाहरुख खान का बर्थडे? शाहरुख खान का बर्थडे तो मैं अहमदाबाद से उसको विश करने के लिए आया, उसको देखने के लिए आया हूँ मैं। शाहरुख खान की एक झलक भी दिख जाए तो मेरे लिए वो काफी है। काफी सालों से उसका फैन रहा हूँ मैं, तो आज आया हूँ उसको बर्थडे विश करने। हैप्पी वाला बर्थडे शाहरुख भाई, हैप्पी बर्थडे टू यू। महाराष्ट्र के औरंगाबाद शाह बाजार में एक कत्ल की वारदात पेश आई थी और इस कत्ल मामले पर डीसीपी पंकज अतुलकर जोन नंबर 1 ने कहा कि इस कत्ल मामले में 4 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। इन्होंने इस सिलसिले में बात करते हुए मजीद तफसीलात बतलाई। अक्टूबर को शाम करीब 5, साढ़े 5 के दौरान सिटी चौक पुलिस स्टेशन की हद्दी में एक शाह बाजार इलाका है, वहाँ पे एक मर्डर की वारदात हुई है। इसमें जो मृतक है उसका नाम समीर खान इनायत खान ये है। इस गुन्हे में हमने टोटल 5 आरोपियों को निष्पन्न किया है, जिसमें से 4 गिरफ्त में हैं। ये चारों वो है जिन्होंने एक्चुअली में इस घटना को अंजाम दिया और बाकी जो एक आरोपी है ये हम कुछ ही देर में उसको भी अटक करने वाले हैं। इस गुन्हे में उन्होंने शार्प एज्ड वेपन्स का इस्तेमाल किया है और इस गुन्हे में जो आरोपी थे, जो मेन मारेकरी है, उनको हमने गुनाह होने के पुलिस कस्टडी में ले लिया है। इस गुन्हे का जो मोटिव ऑफ क्राइम है, हेतु गुन्हे का, वो हमें एज ऑफ नाउ हमारी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि शाहगंज में जो सब्जी भाजी का मार्केट है, वहाँ पे जो हाथ गाड़ी लगाते हैं, हाथ ठेला लगाते हैं, उसको लेकर इनमें वाद शुरू था।
इसके लिए 29 अक्टूबर को सिटी चौक पुलिस स्टेशन में एक एनसी भी दाखिल हुई थी। उस एनसी से हमें ये गुन्हे का हेतु जो है वो पता चला है। इसमें हमने जो अभी आरोपी हमारे को जो मिले हैं उनकी हम पुलिस कस्टडी के लिए आज माननीय कोर्ट में जाने वाले हैं। हमारा प्रयत्न रहेगा कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिनों की पुलिस कस्टडी मिले और आगे की जो हमारी तफ्तीश शुरू है उसमें हमें और भी इसमें कुछ लोग। महाराष्ट्र नवी मुंबई में बारिश हुई जिसके बायस नशीबी इलाकों और सड़कों पर पानी जमा हो गया है और बारिश की वजह से ट्रैफिक में भी खलल पड़ा है। बारिश की वजह से शहरियों को एहतियात बरतने की हिदायत भी दी गई है। महागठबंधन वजीराला के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने कहा कि जैसे ही हम हुकूमत बनाएंगे हर उस खानदान को एक सरकारी नौकरी दी जाएगी जिस खानदान में सरकारी नौकरी नहीं है। इन्होंने कहा कि महागठबंधन की हुकूमत बिहार को तरक्की देगी और हम 200 यूनिट मुफ्त बिजली भी फराहम करेंगे। एक मौका दीजिएगा आप लोग, हाथ उठा करके बताइए, एक मौका आप लोग दीजिएगा। सरकार बनते ही जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है उस परिवार में एक सरकारी नौकरी तेजस्वी देने का काम करेगा। माई बहन मान योजना लाएगा और यहीं कारखाना खोलेगा, यहीं पर अच्छा अस्पताल, अच्छा रोड, अच्छा बिजली, मुफ्त 200 यूनिट फ्री में बिजली और आप सब लोगों को कहीं बिहार जाने की जरूरत ना पड़े, चाहे स्कूल हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो, सारा बिहार में खोलने का काम करेगा। किसी बिहारी भाई को बाहर जाने की जरूरत नहीं है। 17 महीने आपने हमको मौका दिया, उप मुख्यमंत्री ने मात्र 17 महीने 5 लाख नौकरी दिए हम, 3.5 लाख नौकरी प्रक्रिया अधीन कराई। 20 साल में जो ये सरकार ने नहीं किया, तेजस्वी को मौका मिलेगा तो 20 महीने में करके दिखाने का काम करेगा। दुलारचंद यादव कत्ल केस में मोकामा से जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट प्रमोद तिवारी ने बिहार की हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। कहा कि ये मुजरिमाना हुक्मरानी और नीतीश हुकूमत के खात्मे का आगाज है। जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी और खासतौर से गृह मंत्री जी 20-25 साल पहले के जंगल राज की बात बंद करो, जवाब दो जो आज जंगल राज है, जिसमें डबल इंजन की जगह सरकार तो सिंगल इंजन है जो आप चला रहे हो। नीतीश बाबू तो किस दुनिया में है किसी को नहीं पता, खोए रहते हैं वो। जिस तरीके से एक प्रत्याशी आपके गठबंधन का पहले जेल से नियमों को शिथिल किया जाता है, सरकार उस पर अपनी कृपा करती है, विशेष कृपा, और उसे छोड़ दिया जाता है जेल से, फिर उम्मीदवार बन जाता है। यही नहीं, जो समर्थक है उसका दुलार यादव, उसको पहले गोली मारी जाती है, अब फिर नामो निशान मिटाने के लिए उसका और ये पक्का करने के लिए कि मर गया है, गाड़ी चढ़ा देते हैं उस पे। उसकी टूटी हुई पसलियां, गर्दन और फटा हुआ फेफड़ा चीख चीख कर कह रहा है, प्रधानमंत्री जी जंगल राज अगर इसे नहीं कहते दिन दहाड़े तो फिर किसको कहते हैं? कम से कम नैतिकता के नाते आप तो बात करना बंद कर दीजिए। 25 साल पुराना आज का देखिए। मोकामा कत्ल केस पर कांग्रेस लीडर अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार के दौर में गुंडागर्दी कायम हुई है, रियासत में कत्ल के कई वारदात पेश आए हैं। इन्होंने दावा किया कि बिहार में महागठबंधन कामयाबी हासिल करेगा। नीतीश जी के हुकूमत में गुंडा राज स्थापित हुआ है,
पूरे 17 साल का उनका कार्यकाल लीजिएगा तो 53-54 हजार हत्याएं हो चुकी। पटना जैसे कैपिटल सिटी में भी एक साल के अंदर अंदर 130 से ज्यादा हत्याएं हुई हैं। तो उस मामले में किसी को कोई संदेह नहीं हो सकता है, बिहार का लोग भगवान भरोसे जिंदा है। और आज जब आचार संहिता लागू है, हम आप कहीं चलते हैं, हर 100-200 गज पर पुलिस पिकेट लगी हुई है, रोकती है कि आप गाड़ी में क्या लेके चल रहे हैं, हथियार लेके चल रहे हैं, पैसा लेके चल रहे हैं। और जहां शूटआउट की घटना होती है वहां सैकड़ों हथियार लेके लोग सीधे पहुंच गए। इसका मतलब सरकार पीछे से उसको संरक्षण दे रही थी, सरकार भी उस हत्या में शामिल है। कोई भी नेता हो, ये हिंसा करने की इजाजत तो जनतंत्र में, जमहूरियत में किसी को नहीं है। ये संविधान इजाजत नहीं देता है। कोई, हम लोग एक दूसरे के विरोधी हो सकते हैं, लेकिन किसी को किसी की हत्या। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने तेजस्वी यादव को बनाया तनकीद का निशाना। कहा, आरजेडी लीडर को खुद एहसास है कि वो बिहार में हुकूमत नहीं बना सकते। पुणे में रन फॉर यूनिटी का किया गया एहतिमाम। प्रोग्राम में मरकजी वजीर मुरलीधर मोहोल और दीगर कायदीन ने की शिरकत। मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खवातीन वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। मुंबई में हुई बारिश, नशीबी इलाकों और सड़कों पर पानी हुआ जमा। ट्रैफिक में पड़ा खलल। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाजत, आदाब।